Hello students, today we will talk about type of curriculum. This is first type of curriculum, subject centered curriculum. सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम अर्थात विषय आधारित पाठ्यक्रम। विषय आधारित पाठ्यक्रम में विषय के आधार पर पाठ्यक्रम को समायोजित एवं संगठित किया जाता है और इसमें अलग अलग तरह से नॉलेज को देने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर टीचर्स को पता होता है कि उसे क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, साथ में स्टूडेंट्स को भी पता होता है कि उसे किस किस तरह के नॉलेज को एक्वायर करने हैं। इट इज़ द बेस्ड ऑन सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट पर आधारित होता है, अर्थात किसी भी विषय से रिलेटेड यहाँ पर नॉलेज देने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है, इट इज़ द वे फॉर टीचर्स प्लान इंस्ट्रक्शन, अर्थात टीचर्स को अपने इंस्ट्रक्शन को प्लान करने में मदद मिलता है। सब्जेक्ट के आधार पर ही टीचर्स को स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करते हैं और देन क्लासरूम में जाकर उस नॉलेज को स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, ऑल नॉलेज इज ट्रांसफर्ड टू स्टूडेंट थ्रू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अर्थात विषय के आधार पर ही स्टूडेंट्स तक नॉलेज पहुंचाया जाता है और जिस विषय में जितना भी नॉलेज होता है वो थ्रू सब्जेक्ट ही स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, इट फोकस ऑन द कंटेंट ऑफ करिकुलम। यहाँ पर कंटेंट, जो भी कंटेंट करिकुलम में दिया रहता है उसी पर फोकस किया जाता है और स्टूडेंट्स के रोड लर्निंग पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। स्टूडेंट को मेमोराइज करने के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उन्हें कंटेंट को याद कराया जाता है और जो भी सब्जेक्ट में दिए जाने वाले नॉलेज होते हैं उन्हें स्टूडेंट्स इसी माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, इट corresponds mostly to the textbook written for the specific subject. That means कि अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग तरह के टेक्स्ट बुक तैयार किए जाते हैं और हर टेक्स्ट बुक में स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को के अकॉर्डिंग अलग अलग टेक्स्ट बुक तैयार किए जाते हैं। जैसे हिंदी के लिए अलग बुक होते हैं, इंग्लिश के लिए अलग बुक होते हैं, तो इस तरह से अलग अलग तरह के बुक भी बनाए जाते हैं और साथ में इसमें अलग अलग स्तर के बच्चों के लिए अलग अलग तरह से कंटेंट को वहाँ पर सीक्वेंसली अरेंज भी किया जाता है। जैसे क्लास 1 के बच्चे के लिए उसका टेक्स्ट बुक अलग होता है, क्लास 5 के बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक अलग होता है। जैसे क्लास 1 के बच्चों के लिए अगर हिंदी का टेक्स्ट बुक प्रिपेयर किया जा रहा है तो वहाँ पर तीन शब्दों से बनाए जाने वाले सेंटेंस के विषय में उन्हें बताया जाता है। देन नेक्स्ट क्लास में जब वो जाते हैं तो सेंटेंस फॉर्म करने के लिए बच्चे सीखते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे उन्हें अलग अलग तरह से नॉलेज देने की कोशिश की जाती है और इस तरह के कंटेंट में या इस तरह के टेक्स्ट बुक से रिलेटेड या फिर इस तरह के सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी करिकुलम होते हैं उसमें बहुत कम फ्लैक्सिबिलिटी होती है, अर्थात इस तरह का जो भी करिकुलम डेवलप किया जाता है उसमें लचीलेपन का अभाव होता है। और आप देखे होंगे या फिर अभी से कुछ साल पहले आप जाइएगा तो आपको आपके भाई बहन जो बुक पढ़े होंगे वही बुक आपने भी प्रीफर किया होगा, तो उसमें बहुत कम चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम के विषय में हम लोग जाने। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एडवांटेजेस हैं करिकुलम, इस तरह के करिकुलम के, अर्थात सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, जिसका पहला है डिफाइंड स्कोप, अर्थात इसका जो स्कोप होता है वो प्री डिफाइंड होता है। मतलब इसके स्कोप में हम लोग यह देखते हैं कि मान लेते हैं कि 5 क्लास का जो करिकुलम है उसको अगर डेवलप किया जा रहा है तो उसमें जो भी कंटेंट देना है वो पहले से डिफाइंड किया हुआ रहता है, अर्थात उसका जो क्षेत्र होता है वह पहले से निश्चित किया हुआ होता है। नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड प्लेस एंड टाइम। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में पहले से ही प्री डिटरमाइंड होता है कि क्या पढ़ाना है, कितने समय के लिए पढ़ाना है। जैसे आप लोगों का भी जो करिकुलम है वो हर सेमेस्टर में अलग अलग डिवाइडेड है और हर सेमेस्टर में जैसे 6 मंथ में आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होना तो ये टाइम पीरियड एक डिफाइंड होता है। नेक्स्ट है ऑथोरिटेटिव कंटेंट,
मतलब इसका जो कंटेंट होता है वो हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। जैसे CBSE वगैरह होते हैं जो इसके कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें वो अपने अनुभव के अकॉर्डिंग करिकुलम को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक प्रिपरेशन, अर्थात करिकुलम जब डेवलप किया जाता है तो उसमें सिस्टमेटिक वे में इसका प्रिपरेशन किया जाता है, तैयारी की जाती है। जितने भी हायर अथॉरिटीज़ होते हैं, तरह तरह की कॉलेज के, तरह तरह के स्कूल्स के जितने भी एजुकेशनिस्ट होते हैं वो सारे मिलकर इसका कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं, तो एक वेल डिफाइंड और अच्छा कंटेंट बनकर सामने आता है जो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम के माध्यम से स्टूडेंट्स को दिया जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, मतलब इसमें स्टूडेंट्स के इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, अर्थात कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि स्टूडेंट्स के मेंटल डेवलपमेंट को किस तरह से बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को स्टूडेंट्स याद कर पाए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट, मतलब जो भी इसमें तथ्य होते हैं, जो भी सिद्धांत दिए जाते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं। जैसे आपके नॉलेज एंड करिकुलम की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि नॉलेज के विषय में पहले बताया जाता है कि नॉलेज क्या होता है, उसके बाद टाइप ऑफ नॉलेज आप लोगों को बताया जाता है, उसके बाद सोर्स ऑफ नॉलेज बताया जाता है। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी तथ्य होते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक सिस्टमेटिक वे में होता है। नेक्स्ट है सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, आप देखे होंगे कि बुक्स में जो भी नॉलेज दिया जाता है वो बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ रहता है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स भी उसे बहुत जल्दी और आसानी से सीख लेते हैं और टीचर्स को भी पढ़ाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब हुआ कि इसके माध्यम से तरह तरह के सब्जेक्ट्स के साथ कोरिलेट आसानी से किया जा सकता है और इसमें कोरिलेशन वेरियस सब्जेक्ट के साथ करना आसान होता है, अर्थात टीचर को अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में मदद मिलता है। नेक्स्ट है मिनिमाइज या मिनिमम वेस्टेज, क्योंकि इसमें जो भी कंटेंट दिए रहते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और जितना भी पढ़ाना है वो पूरा कंटेंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है, तो वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ लेबर, इन सारे की कमी होती है, मतलब इन सारे की बचत होती है, टाइम सेविंग हो पाता है और समय पे जो भी कंटेंट होता है या जो भी सिलेबस होता है वो कंप्लीट करने में आसानी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैसिलिटेट एग्जाम, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए क्योंकि जो भी बुक्स में दिए हुए कंटेंट रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्स में पेपर भी प्रिपेयर किए जाते हैं और बच्चे उसे पढ़कर आसानी से एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर लेते हैं, आसानी से एग्जाम लिख पाते हैं और एग्जाम्स में उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा होता है। इसके अलावा बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम के, जिसमें हम लोग देखते हैं पहला लर्नर इंटरेस्ट एंड नीड हैव नो स्पेस, मतलब यहाँ पर जो अधिगम करता होते हैं उसके इंटरेस्ट, उसके नीड्स का कोई स्थान नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सारे लोगों को सेम तरह का सब्जेक्ट मैटर या सेम तरह का कंटेंट को पढ़ना होता है, चाहे वो फास्ट लर्नर हो चाहे स्लो लर्नर हो, सारे बच्चों को सेम तरह के कंटेंट पढ़ाए जाते हैं। अर्थात क्लास 5 के लिए जो टेक्स्ट बुक प्रिपेयर किया जाता है वो सभी बच्चों के लिए समान होता है, चाहे उसमें फास्ट लर्नर बच्चे हो चाहे स्लो लर्नर बच्चे हो, सभी को एक ही कंटेंट को पढ़ने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोर स्ट्रेस इज गिवन टू कंटेंट, यहाँ पर कंटेंट में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, कंटेंट को पढ़ाने पे, कंटेंट को सिखाने पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और इसमें विषय वस्तु बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नो प्लेस फॉर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, यहाँ पर टीचर या स्टूडेंट के पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अनुभवों को कोई स्थान नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो भी कंटेंट होता है उसी पर फोकस किया जाता है, उसी से रिलेटेड नॉलेज बच्चों को दिया जाता है और बच्चे भी उसी तरह के नॉलेज को एक्वायर करते हैं। मतलब इसमें ना ही किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ को स्थान दिया जाता है और ना ही कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इसमें जगह दी जाती है। नेक्स्ट है मेमोराइजेशन इज मोस्टली इनकरेज्ड,
इसमें रोट लर्निंग को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, किसी भी कंटेंट को याद करने पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड या फिर जो भी टीचिंग मटेरियल दिया जाता है उसको बच्चे याद करते हैं और याद करके एग्जाम में लिख देते हैं। तो यहाँ पर कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, अर्थात अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को यहाँ पर अपेक्षित किया जाता है या उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती है, सिर्फ मेंटल एक्टिविटी होती है और मेमोराइजेशन पर, याद करने पर बच्चों को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम के कौन कौन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कैरिकुलम लेकर आऊँगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।